परम पिता परमेश्वर की महिमा हो। प्रभु ने ये सुंदर समय हम आपको दिया है। मैं आप सबको प्रेम भरा नमस्कार कहता हूँ। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर हमें अच्छा ही रखना चाहता है, हमें आशीष ही देना चाहता है मेरे प्रिय। यदि हम इस बात पर ध्यान करेंगे, हम विश्वास करेंगे और विश्वास से अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बना कर रखेंगे, निश्चय हम आशीष पाएंगे। आज इस प्रार्थना के समय में हम सब लोग एक बार फिर इकट्ठा हुए हैं। मैं धन्यवाद करता हूं और विश्वास करता हूं इनसे प्रार्थना के द्वारा, इन वचनों के द्वारा प्रभु आप लोग को आशीष करेगा। मेरे साथ धर्मशास्त्र में मैं एक वचन को पढ़ूंगा जिससे आप लोग आशीष पाएंगे। उसमें लिखा हुआ है व्यवस्था विवरण उसके 28वें अध्याय के 1, 2 और 3, 4 और 5, 6 पद तक मैं पढ़ूंगा। वहाँ पर लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ बन करेगा। और फिर अपने परमेश्वर यहोवा के सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य होगा तू नगर में, धन्य होगा तू खेत में, धन्य होगा तेरी संतान, धन्य होगी तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटौती, धन्य हो तू भीतर आते समय, धन्य होगा तू बाहर जाते समय। परमेश्वर की महिमा हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम आशीष पाएं। आप जानते हैं परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, सबसे पहला मनुष्य जिसको आदम का नाम दिया गया, हम जानते हैं हम सबका, इस पृथ्वी पर रहने वाले हर एक व्यक्ति का, जाति का, सबका मूल पिता आदम ही है। आदम को जब परमेश्वर ने बनाया और आदम को धर्मशास्त्र बताता है मिट्टी से परमेश्वर ने रचा, एक मिट्टी को गूंदा और मिट्टी को रचा और उसको अपना स्वरूप दिया, धर्मशास्त्र में लिखा है, और अपनी समानता को दिया। आंखें दी, हाथ दिए, नाक दी, कान दिया, पैर दिए हैं। जैसा आज हम और आप देखते हैं अपने शरीरों में, परमेश्वर के स्वरूप और उसकी समानता में हम और आप बने हैं। परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तब उसके नथनों में जीवन का श्वास फूका और वह जीवित प्राणी बन गया। जीवन का श्वास फूका और वो जीवित प्राणी बन गया। और परमेश्वर ने अब आदम को कहा कि तू इस आपका अदन की वाटिका में इस जगह पर रह जो मैंने तेरे लिए तैयार करी है। आदम ने कोई मेहनत नहीं करी। आदम ने को परमेश्वर ने रहने के लिए स्थान, खाने के लिए सब अच्छे फल चीज़ों को दिया और आदम से कहा तू आशीष पा, तू आशीष पा, तुझे मैं आशीष देता हूँ। और आदम उसमें रहने लगा, उसमें काम करने लगा। सो कहने का मतलब क्या है, परमेश्वर ने मनुष्य को यानी हमें और आपको आशीष दी है, आशीष देने के लिए बुलाया है, आशीष ही देना चाहता है वो। उसमें सबसे बड़ी आशीष जो है हमारे और आपके लिए जीवन की आशीष है, इस पृथ्वी पर के जीवन की भी और अनंत काल के जीवन की भी परमेश्वर ने आशीष दी है। यदि हम आशीष के ऊपर बात करें मेरे प्रियो, बहुत लंबा समय बीत जाएगा मगर परमेश्वर की आशीषों के बारे में हम बात ख़त्म नहीं कर पाएंगे। इस जीवन की आशीषें भी हैं और आत्मिक जीवन की आशीषें भी हैं, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है आज मनुष्य दोनों ही आशीषों से वंचित रहता है। दोनों ही आशीषों से आज मनुष्य वंचित है। पृथ्वी पर की भी नहीं पाता और स्वर्ग की तो कभी भी आशीष नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसका एक ही कारण है, मनुष्य अपने कर्तव्यों को परमेश्वर के प्रति उसके क्या कर्तव्य हैं उसको सही रीति से नहीं जान पा रहा है
और सही रीति से उसको नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर हम देखेंगे परमेश्वर ने यही बात कही कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ, पहली बात अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं, पहली बात निकाल लीजिए, कौन परमेश्वर। आज कितने लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर को सही रीति से नहीं जानते, सोचते हैं परमेश्वर हमारे समान है, या बहुत सौ को पता ही नहीं है कि परमेश्वर कौन है। हमारी सृष्टि किसने करी है, परमेश्वर के हमारे जीवन में, हमारी सांसों में क्या रोल है, हम क्यों पैदा हुए हैं, पैदा होकर हमें इस पृथ्वी पर क्या करना है। आज बहुत से लोग इस विचारों को नहीं जानते, इसीलिए देखिएगा अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं, पापों में, शराबों में, नशे में, व्यभिचार में, लुचपन में, गंदे कामों में, झूठ में, हत्या में, चोरी में, रिश्वतखोरी में, तमाम तरह के मन के अंदर बुरा भरा हुआ है, अपने शरीर को ही नष्ट कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं हम दूसरों को साथ कर रहे हैं, हमारे साथ ऐसा नहीं, उनके साथ भी हो रहा है। इसलिए हमें और आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ ये जानना है कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसने हमें और आपको बनाया है। हम आप यूं ही नहीं आ गए इस पृथ्वी पर, हमें और आपको परमेश्वर ने बनाया है, और उस परमेश्वर के आज्ञाओं को हमें पहले सुनना है, उनके बारे में जानना है और अपने आप को उसके लिए तैयार करना है। यहाँ परमेश्वर ने पवित्र धर्मशास्त्र में साफ साफ लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह पृथ्वी की सब जातियों में तुझे श्रेष्ठ करेगा। आज श्रेष्ठता मनुष्य के जीवन में होना बहुत जरूरी है। आप श्रेष्ठ पृथ्वी पर के श्रेष्ठ नहीं, ध्यान करिए, परमेश्वर की नज़र में आप श्रेष्ठ होना चाहिए, परमेश्वर की नज़र में आप श्रेष्ठ होना चाहिए तब, और पृथ्वी पर भी आप मनुष्यों की नज़र में श्रेष्ठ होना चाहिए। प्रभु की महिमा हो। लेकिन वो कैसे होंगे, आज देखिएगा परमेश्वर का ना जानने वालों को हम देखते हैं, लेकिन परमेश्वर को जानने वाले भी आज श्रेष्ठ नहीं हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो बाइबल को पढ़कर भी श्रेष्ठ नहीं हैं, पास्टर्स हैं श्रेष्ठ नहीं हैं। क्यों? उसका कारण क्या है? नीचे पढ़िए, वहाँ लिखा है कि आपका उसके पहले पद में लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाओं को मानना हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। जब हम मानेंगे तब हम श्रेष्ठ बनेंगे, इस पृथ्वी पर भी श्रेष्ठ होंगे और स्वर्ग में भी हम श्रेष्ठ कहलाएंगे। प्रभु की महिमा हो। क्या लिखा हुआ है? धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान, तेरी भूमि की उपज, गाय भेड़ बकरी आदि पशु बच्चे, धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटौती, धन्य तू भीतर आते समय, धन्य हो तू बाहर जाते समय। प्रभु की महिमा हो। हम श्रेष्ठ यहाँ पर सारी श्रेष्ठता की बातें लिखी हुई हैं। परमेश्वर हमें श्रेष्ठ बनाना चाहता है, मतलब परमेश्वर हमें हमारे घर में, हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारे आपका शहर में, हमारे राज्य में, हमारे देश में हमें श्रेष्ठ बनाना चाहता है। प्रभु की महिमा हो। यदि हम ये श्रेष्ठ कैसे बनेंगे? ये श्रेष्ठ हम बनेंगे परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर।
आज्ञाएं देखिएगा, हमारे जीवन में सबसे पहले जो व्यक्ति आज्ञाओं को मानता है, धर्मशास्त्र के अनुसार देखें, सबसे पहले जो व्यक्ति आज्ञाओं को मानता है, पहला काम उसके जीवन में आता है, उसका जीवन एक पवित्र जीवन बनता है, उसका चाल चलन एक पवित्र चाल चलन बनता है, उसकी इच्छाएं पवित्र हो जाती हैं। जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है, फिर वो बुराई की ओर नहीं। आज हमें और आपको यही तो समझना है कि हम और आप पवित्रता की ओर कैसे बढ़ें, और इसको आपका करने के लिए हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना होगा। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर ने हमें और आपको बहुत आज्ञाओं को नहीं दिया, कुछ ही आज्ञाओं को परमेश्वर ने दिया। उन आज्ञाओं को हमें मानना है, तब हम परमेश्वर के लिए क्या होंगे, आशीष पाने का, आशीष देने का, आशीषों को रखने का एक पात्र बन जाएंगे। प्रभु की महिमा हो। देखिए यहाँ पर लिखा है, धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में। मतलब आप अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने शहर में, अपने देश में, परमेश्वर कहता है धन्य होंगे। सच में जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हम चलते हैं, हम आपका अपने जीवन को जीते हैं, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करते, किसी से कोई गाली नहीं, किसी कोई आपका नशा, किसी प्रकार की बुराई को नहीं करते, दूसरे लोग देखने के समय में हमें देखेंगे, कहेंगे सच में ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, हमेशा प्रेम से बात करता है, हमेशा हमको हमारी चिंता करता है, हमारे हालचाल पूछता है। दूसरी बात, धन्य हो तू खेत में। खेत मीन्स एक आपका वर्किंग प्लेस। वर्किंग प्लेस ज़रूरी नहीं है कि वो खेती बाड़ी वाला खेत बताए, नहीं, आपका वर्किंग प्लेस। आप बिजनेस करते हैं, आप जॉब करते हैं, आप फार्मिंग करते हैं, कोई भी आप कैसे भी काम को करते हैं, आपको परमेश्वर वहाँ आशीष करेगा। क्यों आशीष करेगा? क्योंकि आपके हाथ शुद्ध हैं। आपके हाथों के द्वारा जो काम होगा, परमेश्वर उसको आशीष करेगा। क्योंकि आपके हाथों में क्या है, आप अपने शरीर से, अपनी इच्छाओं से, अपनी क्रियाओं से क्या कर रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मान रहे हैं। जब आप ऐसा करेंगे, आपके अंदर से आशीषें निकलेंगी। आप काम करेंगे, जिसको हाथ लगाएंगे, जिस काम को आप हाथ लगाएंगे, वो आशीषित हो जाएगा। धन्य हो तेरी संतान, आपकी संतान आशीष पाएगी। अपने आप आपकी संतान आशीष पाएगी। परमेश्वर आपकी संतान को आशीष करेगा। परमेश्वर आपके कामों को आशीष करेगा। परमेश्वर आपको आपके घर पर आशीष करेगा। आप बाहर निकलेंगे, परमेश्वर आपको सुरक्षा देगा, आपको आशीष करेगा। प्रभु की महिमा हो। बहुत ध्यान करना है मेरे प्रियो, हमें और आपको परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। लिखा है, धन्य होगा तू भीतर आते समय और धन्य होगा तू बाहर जाते समय। हम प्रार्थना के साथ, परमेश्वर की आशीषों के साथ घर से बाहर निकल के जाना है, अपने कामों को करना है। दूसरे जितने लोग हमारे संबंध में आते हैं, हमसे संपर्क करते हैं, उस सब को हमें प्रेम से व्यवहार करना है। जब हम उनसे प्रेम से व्यवहार करेंगे, परमेश्वर हमें आशीष देगा। वो भी देखेंगे ये हमसे बहुत प्रेम से व्यवहार करते हैं, ये हमसे बहुत प्रेम करते हैं। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर हमें आशीष करेगा, लेकिन उसके लिए हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना बहुत ज़रूरी है। और जो आज्ञाएं हैं वो कठिन नहीं है। बहुत ध्यान करिए। इस वचन के अंत में मैं केवल आपको ये कहूँगा, हमें और आपको परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर अपने शरीर में उन्हें पूरा करना है। मतलब परमेश्वर ने कहा कि तू झूठ मत बोल। हम शायद झूठ कहाँ से बोलते हैं?
अपनी ज़बान से बोलते हैं, अपने हृदय में सोचते हैं, अपने दिमाग में विचार करते हैं और हम झूठ बोल देते हैं। परमेश्वर ने कहा तू हत्या मत कर। हत्या कहाँ से करते हैं हम? अपने शरीर में ताकत से, हाथों से, अपने दिमाग से, अपनी सोच से हम हत्या करते हैं। अपनी गंदी अभिलाषाओं के कारण से हम नशा करते हैं, लुचपन करते हैं, नीचपन करते हैं, व्यभिचार करते हैं। अपने शारीरिक इच्छाओं को, वासनाओं को पूरा करने के लिए, अपनी आपका गंदी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, लालसाओं को पूरा करने के लिए हम रिश्वत लेते हैं। हम दूसरों की हानि की सोचते हैं, हम दूसरों का हक मार लेते हैं। अपने ही शरीर के द्वारा, अपने इन्हीं हाथों से हम रिश्वत लेते हैं, दूसरों का हक मारते हैं। कभी भी हमारे ऊपर आशीष नहीं आएगी। हमारे ऊपर आशीष आएगी परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर, पवित्र रहने से। अपने शरीर में देखिएगा, आज्ञाओं कैसे मानना है? अपने शरीर में मानना है। आज हम देखते हैं संसार में बहुत लोग क्या करते हैं, आपका सफ़ेद वस्त्र पहन लेते हैं, बहुत से लोग और भी रंग के वस्त्र पहन लेते हैं, लेकिन आपका शरीर अगर परमेश्वर का मंदिर नहीं है, अंदर अंदर, ऊपर से नहीं, ऊपर से नहीं दिखना है, हमें अंदर से दिखना है। हमें अंदर से अपने आप को दिखाना है। हमारे अंदर परमेश्वर है, परमपिता परमेश्वर है, उसको हम जानते हैं, हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। हम संसार के लोगों से, हम इस संसार के अंदर में एक पवित्र जीवन जीते हैं, लोगों से प्रेम करते हैं, अपनी इच्छाओं को परमेश्वर के अधीन रखते हैं, हम कोई पाप नहीं करते हैं। यही हैं परमेश्वर की आज्ञाएं मेरे प्रियो, और ऐसा व्यक्ति आशीष पाएगा। आइए इस समय में हम प्रार्थना करें, परमेश्वर हमें ऐसा ही पवित्र और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाला, परमेश्वर को और अधिक हम जानने वाले हो सके, ऐसा व्यक्ति प्रभु हमें बनाए। हम लोग प्रार्थना करेंगे। पवित्र महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, परमेश्वर आपके वचन के अनुसार प्रभु हम आपको और भी अधिक जानने के लिए, परमेश्वर आप कैसे हैं, आप क्या चाहते हैं, आपकी इच्छाएं हमारे जीवन में क्या क्या हैं, आपने कैसे हमें आशीष दी है, ये सारी बातों को हम जानने पाएँ, हर एक मनुष्य जानने पाए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। क्योंकि आज बहुत लोग आपको ना जानने के कारण से पाप की आपका ना पाप को ना करने वाली इच्छाओं के विरोध में पाप को करके बहुत से लोग आज अपने जीवन को बुराई के साथ जी रहे हैं। तमाम बीमारियों में, समस्याओं में, श्रापों में, पीढ़ी दर पीढ़ी के श्रापों में, मृत्यु में, नशे में, बंधनों में जी रहे हैं प्रभु जी, क्योंकि वो ना तो आपको जान पा रहे हैं और ना पाप और पवित्रता के बीच में वो अंतर कर पा रहे हैं। मेरे प्रियो, मेरे परमेश्वर प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं अपने सारे बच्चों पर प्रभु दया कर। परमेश्वर सबको प्रभु जी आप सिखाइए, अपने ज्ञान को दीजिए। धर्मशास्त्र में लिखा है, मेरे ज्ञान से पृथ्वी भरपूर हो जाएगी। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु जी, आप अपने ज्ञान को हर एक मनुष्य के ऊपर प्रकट कीजिए, ताकि हर एक मनुष्य आपका भय माने और मेरे प्रभु जी अपने आप को पवित्रता की ओर लेकर चले, अपने आप को जांचे और हर एक पाप से मुक्त हो करके पवित्रता की ओर बढ़ सके। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज मेरे साथ जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं और जो लोग इस प्रार्थनाओं को सुनकर प्रार्थना करेंगे प्रभु, उन सब को आप छुटकारा दीजिए, एक पवित्र जीवन हर एक मनुष्य जी सके, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। आशीष जीवन जी सके, हम प्रार्थना करते हैं। हमारे मनुष्यों के जीवन से बीमारियां, अंधकार, श्राप, निर्धनताएं दूर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु दया कीजिए, आपका अनुग्रह आने पाए, आपके पवित्र नाम में हम मांगते हैं, आमीन।
प्रभु आप सबको आशीष करे। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु ने इन प्रार्थना के द्वारा, इस वचन के द्वारा आप लोग को आशीष करी है। आप सबको मेरा प्रेम भरा नमस्कार।